हे नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। एंड गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, ठीक है। एंड आई एम गेटिंग अ सॉन्ग, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है जो छुपा रहे हो ठीक है। तो लेट्स सी कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं एंड क्या चीज़ें हैं जो वो आपको नहीं बताना चाहते हैं, जो आपसे छुपाना चाहते हैं, या जो वो आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है। तो हम भी यहाँ पर अपना शेरलॉक होम वाला रूप अपनाएंगे और बात की जड़ तक पहुँचेंगे ठीक है, ये मजाक था, ठीक है। सो या लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, वो क्या आपको नहीं बताना चाहते हैं एट प्रेजेंट मोमेंट। चाहे वो आप उनके साथ कनेक्शन में इस टाइम पे है या नहीं है, इस टाइम पे कांटेक्ट चल रहा है नहीं चल रहा, तो भी आप देख सकते हो, ठीक है। इवन अगर आप अगर आप अपने एक्स के बारे में देखना चाहते हैं, नोज़ी हैं आप, तो मर्ज़ी है आपकी, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको रोकूंगी नहीं, ठीक है। तो आप जिन भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिनकी पर्सन के बारे में देखना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। जर्नल है, कलेक्टिव है, जो रेजोनेट हो वो रखें, जो नहीं हो रहा है उसको रहने दें, क्योंकि वो शायद किसी और के लिए होगा, ठीक है। तो एक कलेक्टिव मैसेजेस है, ठीक है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ओके। एंड हाँ, एक छोटा सा डिस्क्लेमर या अब उससे डिस्क्लेमर ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा डिंग डिंग आपके लिए मतलब एक डिस्क्लेमर आपके लिए। ये वीडियो बेसिकली मैं किसी हेट्रेड को स्प्रेड करने के लिए नहीं बना रही, बिकॉज मुझे पता है कि मेरी टांग खींचेगी इस बात पे। बट कोई बात नहीं, कि किसी तरीके का हेट्रेड मैं यहाँ पे नहीं स्प्रेड करना चाहती, किसी तरीके की नेगेटिविटी नहीं स्प्रेड करना चाहती। इट्स जस्ट कि जस्ट फॉर द फन आई वुड से कि हाँ हम देख रहे हैं, या फिर जस्ट मेरली जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है जो वो नहीं बताना चाहते हमसे, ठीक है। तो जस्ट फॉर द नॉलेज बेसिस चीज़ें देखना चाहते हैं। बाकी अगर कुछ ऐसा है जो यूनिवर्स हमें नहीं बताना चाहती, या यूनिवर्स हमें नहीं गाइड करना चाहते, या डिवाइन हमें नहीं बताना चाहते, तो वो असली वो चीज़ सामने नहीं आएगी, ठीक है। तो या तो इसलिए मैं सब कुछ यूनिवर्स और डिवाइन के हाथ में छोड़ रही हूँ, बिकॉज जो चीज़ आपका पार्टनर आपको नहीं बताना चाहते, आपके एक्स आपको नहीं बताना चाहते, लेकिन आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए, वो चीज़ें हमारे सामने आएंगी, ठीक है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी भी हों जो आपको ऑलरेडी पता हो, मतलब आपके लिए हो कि मैम ये कुछ न्यू नहीं था मेरे लिए, तो आप मान लीजिए कि आपके पार्टनर लॉयल है और आपको खुश होना चाहिए इस बात में ठीक है। सॉरी, बट आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम हैविंग अ वेरी हैप्पी मूड राइट नाउ, वेरी रिलैक्स्ड। ओके, हालांकि टॉपिक इतना रिलैक्सिंग नहीं है, बट आई एम रियली रिलैक्स्ड। आई थिंक यू ट्रस्ट योर पार्टनर, यू डू। लेट्स सी ऐसा क्या है जो वो आपको नहीं बता रहे हैं, जो वो आपसे छुपा रहे हैं। अगर आप मेरी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है ना, तो आप वीडियो के बाद थोड़ी देर रुक जाइएगा, आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट होगी, प्लीज़ उसे ज़रूर सुन के जाइएगा, ठीक है। एंड फ्री लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। फ्री लाइव सेशन में आप अपनी ज़िंदगी से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और टैरो के माध्यम से हम आंसर देते हैं। वी हैव फॉर्च्यून्स व्हील, ओह माय गॉड, 10 नंबर फॉर्च्यून व्हील, ओके। वी हैव ए हैंग्ड मैन, फॉर्च्यून व्हील के साथ हैंग्ड मैन नाइस कॉम्बिनेशन। ओके, सो वी हैव हियर 7 मून्स, वी हैव हियर हर्मिट। ओह, काफ़ी प्रोमिनेंट एनर्जीज आई हैं आपके में। हमारे पास है ये 5 कॉइन्स इन रिवर्स, वी हैव हियर एम्परर, वी हैव नाइट ऑफ सन। आई हैव अ चैनल सॉन्ग फॉर यू, दिल को करार आया, ठीक है। तो आप ये सॉन्ग सुन सकते हैं, या फिर आपका फेवरेट सॉन्ग हो सकता है आपके पार्टनर का, आई डोंट नो, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। वी हैव फोर्टिट्यूड एंड वी हैव अल्केमिस्ट। एट द बैक हमारे पास क्या है, हमारे पास है 4 ऑफ मून्स। ऐसा क्या है जो ये आपसे छुपा रहे हैं, जो ये आपको नहीं बताना चाहते। ओके ओके
तो मैं स्टार्टिंग करती हूँ। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा फ़नी सा कुछ यहाँ पे एनर्जीज़ आई हैं। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा यू नो चिढ़ाते हैं किसी चीज़ को लेकर, ठीक है? मतलब ऐसा कुछ नेगेटिवली मैं नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन इट्स मोर ओवर लाइक कि आपके अंदर वो कुछ बदलाव देखना चाहते हैं, आपके अंदर कुछ चेंजेस देखना चाहते हैं और आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, आप बदलना नहीं चाहते, ठीक है? तो मुझे वो वाली एनर्जी आ रही है कि या तो आपको और ज़्यादा वो डेडिकेटेड देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कि आप और डेडिकेटेड हो और ग्रो करें और आगे बढ़ें, एंड आप उस चीज़ की तरफ नहीं देखना चाहते, या आपकी इनर ब्यूटी, आपकी ट्रू ब्यूटी की तरफ वो देखना चाहते हैं एंड आप वो चीज़ नहीं देखना चाहते। हो सकता है वो मे बी आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस भी करना चाहते हो, ठीक है? कि आप अपने अपीयरेंस में चेंज करें, या आप अपने वे ऑफ स्पीकिंग में चेंज करें, या क्लोथिंग में चेंज करें। कुछ चेंजेस यहाँ पर वो आपके लेवल पे चाहते हैं, और जब आप उन चेंजेस को नहीं करना चाहते, या जब आप उन चेंजेस से बचना चाहते हो, या जब आप उससे भागना चाहते हो, तो एक्चुअल में दिस पर्सन स्टार्ट मेकिंग यू फील लाइक, ये आपको फ़ील कराते हैं कि वो चेंजेस आपके लिए ज़रूरी है। एंड वो जो मेथड होता है वो थोड़ा-सा या तो बचपने से भरा हुआ मेथड हो सकता है, या फिर वो थोड़ा चिढ़ाने से भरा हुआ मेथड हो सकता है, ठीक है? बिकॉज़ ये एक्चुअल में आपको रियल एस्पेक्ट में किसी से कंपेयर नहीं करते, लेकिन जस्ट बिकॉज़ कि आपके अंदर वो एक ट्रिगरेंस हो और आप वो बदलाव लाएँ खुद में, ठीक है? तो उस चीज़ के लिए हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा बोलते हों, या कंपेयर करने मतलब आपके सामने ऐसा सोचते हो कि, या आपको कहते हो कि कंपैरिज़न के बारे में, ताकि आप बदलें, आप चेंज को, आप वो पर्टिकुलर चीज़ हटाएँ। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुझे बहुत रिलैक्सिंग एनर्जी आई है, मतलब टॉपिक ऐसा नहीं था, टॉपिक वाज़ लाइक कि क्या ऐसा है जो हमें नहीं पता, ठीक है? एंड दैट वाज़ अ सीरियस टॉपिक, बट आई वाज़ रियली रिलैक्स्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है? मुझे बहुत रिलैक्सेशन महसूस हुई। सो कहीं न कहीं आई थिंक कि आपके पार्टनर लॉयल है, कमिटेड हैं आपके साथ। ऐसा कुछ ये चीज़ नहीं है कि वो आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आपकी बैक बाइटिंग कर रहे हैं एंड ऑल दैट। नहीं, वो आपको चेंज करना चाहते हैं एंड वो जेन्युइनली पॉजिटिवली आपको ट्रिगर करते हैं उस चीज़ के लिए। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि आपको वो चीज़ नहीं पसंद, आपको चेंजिंग नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। आप जैसे आप कंफर्टेबल, और आप चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन आपको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करे, आप नहीं बदलना चाहते, ठीक है? आपके हिसाब से ट्रू लव मतलब कि आप मुझे एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करो। लेकिन कहीं न कहीं कुछ नेसेसरी चेंजेस हैं जो उनको नज़र आते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रही कि कौन सही है, कौन गलत है, ठीक है? वो आपका अपना पर्सनल व्यू पॉइंट है। लेकिन कहीं न कहीं उनको कुछ चीज़ ऐसी लगती है जो यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है, एंड वो उस चीज़ को लेके ट्रिगर करते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि मे बी जेनुइनली उनकी लाइफ़ में कोई और है, कोई थर्ड पर्सन है, या वो किसी और की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी से इमोशनली और कनेक्टेड है, तो वो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? सबसे पहले तो ये चीज़ मैं क्लैरिफ़ाई करना चाह रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। ये पर्सन सिर्फ ट्रिगर करते हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी में नेसेसरी चेंजेस करें और आगे बढ़ें। ये आपको क्या नहीं बताते, और ये आपको बेसिकली ये चीज़ नहीं बताते कि ये पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ आई हैं, आई डोंट नो, बट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आपको ये चीज़ नहीं बताना चाहते कि एक्चुअल में आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में जाना चाहते हैं। ये आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें होने का वेट कर रहे हैं, या आपके नेचर को बदलने का, या परिस्थितियों के बदलने का वेट कर रहे हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे चेंजिंग के लिए मुझे इंतज़ार होता हुआ नज़र आया। जैसे मैंने कहा था, मुझे यहाँ पे बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आई हैं। तो आपकी जो इमेज इनके मतलब आपके दिमाग में जो इनके लिए इमेज बनी है वो बहुत अलग है एज़ कम्पेयर टू जो ये ओरिजिनली पर्सन है। बिकॉज़ आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं इनके ऊपर, आपको ट्रस्ट फैक्टर्स बन रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है पर्सन बहुत ज़्यादा रूड है, रिजिड है, ये किसी की बात नहीं सुनते हैं, इनको सिर्फ अपना ही अहम रहता है, अपना ही अहंकार रहता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन ऐसा नहीं है, ये पर्सन एक्चुअल में आपको ग्रोथ में देखना चाहते हैं। ये आपके अंदर की कैपेबिलिटीज़ को जानते हैं, ये आपके अंदर की स्ट्रेंथ को जानते हैं, ये आपके अंदर के कैलिबर को जानते हैं। ये आपको बहुत नॉलेजेबल पर्सन की तरह देखते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, स्ट्रेंथ है, एक डिटर्मिनेशन है, एक स्टैमिना है। आप अगर लाइफ में कुछ चीज़ पाना चाहते हो तो उसके लिए कंटिन्यूसली एफर्ट करते हो और आप पा लोगे। आप वेल्थ में यूँ डेवलप करोगे, आप कैरियर में यूँ डेवलप करोगे, आप अपनी लाइफ में यूँ डेवलप करोगे, और ये आपको उस पोजीशन पे चाहते हैं। ये जेन्युइनली आपको उस पोजीशन पे चाहते हैं। ये आपके एडमायरर हैं, ये आपको पुल नहीं करते नीचे, ये आपके एडमायरर हैं। इर्रिस्पेक्टिव आपके एक्स हो, इर्रिस्पेक्टिव ये आपके प्रेजेंट पार्टनर हो, इर्रिस्पेक्टिव आपकी कम्युनिकेशन चल रही हो नहीं चल रही हो, इन्होंने ब्लॉक कर रखा हो, इन्होंने आपसे चाहे जो मर्ज़ी बोला हो। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है शायद गुस्से में इन्होंने आपको बहुत कुछ ऐसा बोल दिया गया है जो नहीं बोलना चाहिए,
जो टॉलरेबल नहीं है, जो नेगेटिव है, लेकिन या तो वो गुस्से में बोला गया है या फिर वो किसी तरीके की मिसकम्युनिकेशन की वजह से बोला गया। बिकॉज आप दोनों के बीच में जो है ना वो है मिसअंडरस्टैंडिंग, वो है मिसकम्युनिकेशन, एक दूसरे को नहीं समझ पाना, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं, आप दोनों अपने लेवल पे थोड़े थोड़े रिजिड हो रहे हो, इस वजह से चीज़ें थोड़ी ड्रास्टिकली चेंज हुई है। शायद इसी वजह से आप इस वीडियो में आए हैं कि देखें सही क्या चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ है, बट ऐसा नहीं है, ये पर्सन जेन्युइनली आपका भला चाहते हैं, ठीक है। चाहे ये आपके साथ है इस टाइम पे या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पर्सन जेन्युइनली आपका भला चाहते हैं, आपकी डेवलपमेंट चाहते हैं, ये आपको फाइनेंशियली ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, ये आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस देखना चाहते हैं, ये एक्चुअल में आपके एडमायरर हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम में इनकी लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस आ चुके हैं। अगर ये आपसे दूर हैं, तो अगर आपसे कॉन्टैक्ट में नहीं है और आपको नहीं पता इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ठीक है, या ये आपसे दूर चले गए थे, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए थे और आपको नहीं पता इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा, तो ये कार्ड्स के अंदर बहुत क्लियरली आया है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू मे भी हो सकता है ये आपसे दूर हट गए हैं एंड इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पर्सन है एट प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू आई एम गेटिंग कि मे बी आपसे दूर हट गए एंड ऑलरेडी एक मैरिज में है, ठीक है, और आप दोनों का इस टाइम पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, एज एन एक्स थे ये आपके, एंड अब आप जानना चाहते हैं इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा, ठीक है। तो इर्रिस्पेक्टिव आप किसी भी पर्सपेक्टिव पर आए हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, ठीक है, बिकॉज ये मेरा कोई पर्सनल जजमेंट यहाँ पे कोई रोल नहीं प्ले करता। इट्स ऑल अबाउट योर एनर्जीज, कार्ड्स एंड देयर इंटरप्रिटेशंस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चीज़ें जो हैं, ओके, यहाँ पे चीज़ें जो है वो ड्रास्टिकली इनकी लाइफ के अंदर चेंज हुई हैं, इनकी लाइफ कन्वर्ट हुई है, चेंजेस आए हैं इनकी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। ये आपके एडमायरर हैं, ये आपका भला चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही चीज़ लग रही है, ये आपका भला चाहते हैं बेसिकली, जो यहाँ पे एनर्जीज़ है। और ये आपसे क्या छुपा रहे हैं, ये बेसिकली आपसे ये छुपा रहे हैं कि किसी तरीके की प्रॉब्लम्स के अंदर हैं, ये किसी तरीके की हो सकता है कि मे बी इनकी कुछ फैमिली इशूज़ हैं, फाइनेंसेस इशूज़ हैं, और उन चीज़ों को रिजॉल्व करने में लगे पड़े हैं। ये आपसे ये छुपा रहे हैं कि ये अभी जिस कंडीशन में है, ये एक्चुअल में उस कंडीशन को किसी तरीके से बस बैलेंस कर अपनी खुशियाँ ढूंढने में लगे हुए हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, सेटल्ड है, या फिर शायद ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहे हैं, ये पर्सन सिर्फ आपका भलाई चाहते हैं, और शायद अगर ये आपसे दूर हैं तो उसकी भी वजह यही हो सकती है कि ये आपसे भलाई चाहते हैं, ये आपको किसी तरीके के नेगेटिव कनेक्शन में, नेगेटिव रिलेशनशिप में नहीं रखना चाहते, ये आपकी डेस्टिनी को चेंज होते हुए देखना चाहते हैं, ये आपको सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं। एंड शायद आपको शॉक लगेगा इस बात को सुन के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद कुछ लोग ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं कि ये पर्सन एक्चुअल में आपका भला चाह सकता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप कभी भी सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो ये पर्सन सही में वो चीज़ वहाँ पे खड़े रहेंगे एंड एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे आपको, रेदर देन एक नेगेटिव वाइब्रेशन। बिकॉज जैसे जैसे चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हैं एट प्रेजेंट मोमेंट, जो चल रहा है या फिर जो चला था, उसके बाद आपका पर्सपेक्टिव इनको लेके बिल्कुल चेंज हो चुका है। आपको लगता है कि ये एक नेगेटिव पर्सन है, ये एक ऐसे पर्सन है जो सपोर्ट नहीं करेंगे, ये एक ऐसे पर्सन है जो सच्चाई नहीं बोलते, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। सो जो भी चीज़ें हैं उसको मिसअंडरस्टैंडिंग की तरह लें एंड ट्राई करें कि आप पॉजिटिविटी ही रखें अपने माइंड में। नेक्स्ट, ये आपसे क्या छुपा रहे हैं, ये आपसे ये छुपा रहे हैं कि इनकी तकदीर में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, इनकी डेस्टिनी चेंज हो रही है, इनकी लाइफ फॉर्म चेंज हो रही है। हो सकता है कि इनकी जगह भी बदल रही हो, इनका कैरियर बदल रहा हो, इनका वर्क प्लेस बदल रहा हो, इनकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस, कुछ मेजर शिफ्ट्स आ रहे हैं, और एट द प्रेजेंट मोमेंट ये बस उसके साथ कोप अप करने में लगे पड़े हैं। ये अपनी साइड से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं दे रहे, बस उससे कोप अप कर रहे हैं, उससे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली पर्सन है, ये ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा सेटल्ड एनर्जी पर हैं, जो जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है और उन्हें किधर जाना है किधर नहीं जाना, ठीक है। एक ऐसी पर्सनालिटी है, बहुत लॉजिकल माइंडसेट की पर्सनालिटी है, ये इमोशनल पर्सन नहीं है, दिस इज़ नॉट एन इमोशनल पर्सन, ठीक है। ये बहुत लॉजिकल पर्सन है और ये लोगों को देखते हैं, ये देखते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर बंदे में कैलिबर है, अगर मैं इन पे इन्वेस्ट करता हूँ या अगर मैं इनको हेल्प करता हूँ तो ये कुछ ग्रोथ देगा, ठीक है, और मुझे भी ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। ये एक्चुअल में थोड़े ऐसे पर्सन है, मुझे भी ग्रोथ मिलेगी, मुझे भी एक पॉजिटिवनेस मिलेगी, तो लेट्स डू इट। ये वो एनर्जी है, ठीक है। ये नहीं है कि इमोशनल एनर्जी, ये नहीं है ये, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन है, इमोशनल बॉन्ड है इन पर्सन के साथ, ओ माय गॉड, ये वो एनर्जी नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप एक्सपेक्ट भी करोगे इनको ऐसी एनर्जी में जाने की, तो दैट वुड नॉट सूट यू, सूट दिस कनेक्शन, ठीक है। ये एक्चुअल में ऐसी एनर्जी है ही नहीं। अगेन टेक आउट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट।
फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन इमोशनली भी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, शायद इस वजह से भी आप दोनों के बीच में बहुत क्लैशेस रहे हों। एंड ये पर्सन एक्चुअल में आपको लेकर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन फील करते हैं, ये एक्चुअल में आपको लेकर एक इमोशनल वाइब्रेशन फील करते हैं, आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन ये कभी उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ना एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल पर्सन है, यू नो, बहुत ही ज़्यादा शेड्यूल्ड पर्सन है, एनालिटिकल पर्सन है, ये करना है, वो करना है, लाइफ में ये अचीव करना है, वो करना है, एक एम्बिशियस पर्सनालिटी है, निरंतर काम करने वाली पर्सनालिटी है, और कहीं ना कहीं एक एक्सप्रेशन नहीं है इनकी ज़िंदगी में। इनकी ज़िंदगी में सिर्फ भागना दौड़ना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ इनके लिए जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट करती है वो इनका कैरियर, इनका फाइनेंस, इनकी स्टेबिलिटी, इनकी फैमिली, एंड मोर ओवर लाइक इनका लाइफ पार्टनर, दैट्स इट, ये चीज़ होती है, ठीक है। अगर आप इनके लाइफ पार्टनर है तो आप इनकी इंपॉर्टेंस के अंदर होंगे, अगर आप इनकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, या फिर अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में है तो भी आप इनकी इंपॉर्टेंस में होंगे, ठीक है। लेकिन इनके लिए इमोशनल एस्पेक्ट्स इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते, ठीक है। इनके लिए टैंजिबल चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। इनके लिए सक्सेस मैटर करती है, इनके लिए इनका एम्बिशन मैटर करता है, एंड दैट्स व्हाट द थिंग इज़। हो सकता है ये आपको कुछ इमोशनल एस्पेक्ट्स दिखाते हों, लेकिन मुझे यहाँ पे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। ये पर्सन बेसिकली फाइनेंस के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, ये चीज़ शायद इन्होंने आपको बताई हो, नहीं बताई हो, आई डोंट नो, लेकिन ये फाइनेंस के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। ये पर्सन एक्चुअल में एक गो गेटर पर्सनैलिटी के इंसान है। इनको ऐसा क्या है जो ये आपको नहीं बता रहे हैं? मुझे शिफ्टिंग की एनर्जी आ रही है। ओके, देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर आई हैं। पहली चीज़ तो इनका एक पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जो बहुत हैवी रहे हैं, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी रहे हैं, जो इनको इमोशनली भी बहुत ज़्यादा चेंज करके गए हैं, ठीक है। वो चीज़ है जो इन्होंने आपको क्लियरली कभी नहीं बताई है, ठीक है। उसका कुछ पार्ट्स इन्होंने आपको बताए हो, ये चीज़ हो सकती है, बट पूरी बात इन्होंने नहीं बताई है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल सेल्फ में, लव में इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते, ठीक है। चाहे ये कैसा भी शो करते हो, लेकिन इन चीज़ों में इनका बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है, ठीक है। तो मतलब विश्वास इन द सेंस इन्होंने कभी वो चीज़ इतनी ज़्यादा फ़ील नहीं करी, इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर इन्होंने कभी रिलेशनशिप्स फ़ील नहीं करी हैं, ठीक है। तो इनको इमोशनली एक्सप्रेस करना चीज़ें नहीं आता, इनको फ़ील करना आता है लेकिन इमोशनली एक्सप्रेस करना नहीं आता, ठीक है। तो इनके लिए ट्रू लव इज़ समथिंग लाइक नॉर्मल थिंग, ठीक है। वो चीज़ मैं यहाँ पे कह सकती हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पे बिल्कुल एनालिटिकल एनर्जीज आई हैं, लाइक नो वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर आई है। सो इट्स वेरी एनालिटिकल, इट्स वेरी अर्दी, ठीक है। और मुझे इमोशनली बहुत ज़्यादा टची पाइल नहीं है लगी है। बट हाँ, डेफिनेटली ये चीज़ मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि इन्होंने आपसे क्या छुपाया है। इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी एक साइड आपसे छुपाई है, ठीक है। एक साइड ऐसी जो इनकी एक अवेकेंड साइड है, या फिर एक स्पिरिचुअल साइड भी मैं कह सकती हूँ, ठीक है, या रिलीजियस साइड हो सकती है। अगर ये रिलीजन में बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअल हो सकती है अगर ये स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो इनकी वो साइड जो है वो इन्होंने आपसे छुपाई है। दूसरी चीज़ है जो इन्होंने आपसे छुपाई है वो ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं ये अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा बंद करके रखते हैं, ठीक है। ये अपने इमोशनल सेल्फ को बहुत ज़्यादा बंद करके रखते हैं, और ये खुद को शो ऐसे करते हैं जैसे बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हैं, बहुत ज़्यादा अर्दी एनर्जी के इंसान है, ठीक है। इनके लिए इनका मिशन सब कुछ है, इनके लिए इनकी लाइफ सब कुछ है, इनके लिए इनका मॉनेटरी सक्सेस वगैरह ये सारी चीज़ें सब कुछ है, ठीक है। इमोशनल सेल्फ सब कुछ नहीं है, बट एक्चुअल में ये सेंसिटिव पर्सनालिटी के इंसान है, ठीक है। आप कुछ भी कहेंगे तो इन्हें हर्ट होगा। एक्स्ट्रा पॉजिटिव एनर्जी के भी इंसान ये हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू। पॉजिटिव एनर्जीज इनकी हो सकती है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी रहते हो, एंड मोर ओवर लाइक एक डर लगना जो कहते हैं ना, हम एक इंसान को डर लग रहा है इमोशनली, वो हर्ट ना हो जाए, ये एक वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। तो ये एक ऐसी एनर्जी के इंसान हो सकते हैं। अगेन दिस इज़ जर्नल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड जो भी चीज़ें आ रही है मैं वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। ओके, लास्ट में यहाँ से कार्ड पुल करूँगी एंड देन हम लोग मून गाइडेंस कार्ड लेंगे एंड मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूँगी। मैं इस रीडिंग में कोई स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन डेट्स एंड इनिशियल्स नहीं बता रही हूँ, ठीक है। जो एनर्जीज़ आई हैं मैंने उसकी एक
बताया है, लेकिन ज़ोडिएक साइन डेट्स एंड इनिशियल्स स्पेसिफिकली मैं इस पाइल के लिए नहीं बता रही हूँ, ठीक है। वी हैव हियर सेल्फ रिफ्लेक्शन नंबर 17, क्योंकि ये गाइडेड रीडिंग है, यानी कि मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे रीडिंग करनी चाहिए तो मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो वैसे ही इस रीडिंग पे कम लोग ड्रॉ होंगे जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। तो या वी हैव ग्रोथ। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये पर्सन और आप ये पर्सन और आप, वो वी हैव फ्लूटेशन एट द बैक। ये पर्सन और आप जो है वो एक्चुअल में किसी सोल कनेक्शन के पार्ट है, ठीक है। आप और ये पर्सन किसी सोल कनेक्शन के पार्ट है। एंड सबसे वियर्ड बात ये है कि आप दोनों ही जैसे कहते हैं ना, आप दोनों का बेस एक जैसा है, आप दोनों की एक सोल है, ठीक है। आप दोनों का बेस एक है, लेकिन आप दोनों जो प्रोजेक्ट करते हैं ना यूनिवर्स में, वो एक दूसरे से बहुत अलग है। ये कम्प्लीटली अपोजिट एनर्जीज हो सकते हैं आपसे, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज जैसे आप इमोशनल हैं, आप सेंसिटिव हैं, आप एक गो विद द फ्लो की एनर्जी वाले इंसान है, ठीक है। वहाँ पे ये जो पर्सन है, ये गो गेटर एनर्जी के इंसान है, ये एनालिटिकल है, ये मोर ऑफ द मैस्कुलिन साइड ये वर्क करते हैं, ठीक है, रेदर देन फेमिनिन साइड, और आप मोर फेमिनिन साइड वर्क करते हैं रेदर देन मैस्कुलिन साइड, ठीक है। तो ये है आप दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, बिकॉज आप दोनों के सोल एक हैं, आप दोनों का एम एक है, आप दोनों की लाइफ का पर्पस एक है, आप दोनों कहीं ना कहीं दोबारा फिर एक दूसरे से टकराएंगे, ठीक है। बिकॉज आप दोनों एक सोल कनेक्शन के अंदर है, आप दोनों एक दूसरे की ग्रोथ चाहते हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए पॉजिटिविटी चाहते हैं, लेकिन जैसे आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे से बहुत अलग है, एक बहुत हार्श है, एक बहुत सॉफ्ट है। तो जब भी आप दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं ना, तो जो प्रॉब्लम होती है दैट इज़ कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ठीक है। एक जैसे होकर भी आप दोनों एक दूसरे को बहुत कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक प्रॉब्लमैटिक एनर्जीज ड्रॉ होती है। नेक्स्ट जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर यह है कि ये पर्सन के आने के बाद आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस आना बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। ये पर्सन आए हैं या ये पर्सन गए हैं तो आपकी लाइफ में चेंजेस आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए, आपने ग्रोथ हासिल करी, आपने कोई स्टेबिलिटी हासिल करी, आप या इन्होंने कोई ग्रोथ, कोई स्टेबिलिटी हासिल करी, आप दोनों की लाइफ प्रॉस्पेरस हो गई। एंड आपका यूनियन अगर होता है तो, ठीक है, अगर आप दोनों का यूनियन पॉसिबल हो पाता है तो काफ़ी हद तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉस्पैरिटी, ग्रोथ एंड अबंडेंस आपको मिलेगी, ठीक है। फ्रूटेशन भी यहाँ पर एनर्जीज आई, सो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जो चीज़ इनको चाहिए अपनी लाइफ में, जो एस्पेक्ट्स पे ये वर्क करना चाहते हैं वो आपके पास है, एंड जो एस्पेक्ट पे आप वर्क करना चाहते हैं वो इनके पास है। आई एम गेटिंग अपोजिट असेंडेंट साइंस, ठीक है। तो हो सकता है मे बी इनका असेंडेंट कैंसर में हो एंड कैप्रिकॉर्न में, और आपका असेंडेंट कैंसर में हो, ठीक है। यही वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पे जो कनेक्शंस हैं वो थोड़े से इस तरीके के कनेक्शंस आप दोनों के बीच में बने हैं कि जो चीज़ आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में वो इनके पास है, एंड जो चीज़ इनको चाहिए वो आपके पास है, ठीक है। जो एनर्जीज़ में आपको कन्वर्ट होके जाना है वो इनके पास है, जो एनर्जीज़ में इनको कन्वर्ट होके जाना है वो आपके पास है। आप दोनों एक दूसरे के लिए एक पैरेलल एनर्जी है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक अट्रैक्टिव है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पूरा करते हैं, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। बिकॉज ऐसा ऐसे एनर्जीज़ को वर्ड में बताना इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। ओके, सो हम देख लेते हैं आपके लिए क्या मून गाइडेंस आ रही है, इस कनेक्शन के लिए क्या मून गाइडेंस है। ओके, सो वी हैव हियर नॉर्थ नोड, स्टेप आउट ऑफ ए कंफर्ट जोन। वाओ, अमेजिंग। डेफिनेटली 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 आप दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, दैट ये ही चीज़ मैं यहाँ पर और बोलने वाली थी कि आप दोनों का नॉर्थ नोड अलग हो सकता है, ठीक है, या आप दोनों का साउथ नोड भी एक दूसरे से बिल्कुल कॉन्ट्रेरी एनर्जीज़ में हो सकता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, अगर ये कनेक्शन आपको प्रॉस्पेरस करवाना है इन पर्सन के साथ, अगर आपको लगता है कि कनेक्शन प्रॉस्पेरस होना चाहिए तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, बिकॉज ये आपके बिल्कुल कॉन्ट्रेरी एनर्जीज़ हैं। अब मुझे यहाँ पे पाइसेस एंड वर्गो का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो हो सकता है आप दोनों में से किसी का पाइसेस एंड वर्गो का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या स्कॉर्पियोज हो सकते हैं, आप लियोज हो सकते हैं, ये सारी एनर्जीज आप हो सकती है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून एंड एक्वेरियस। इस सिचुएशन में आपको और ज़्यादा सॉफ्टनेस और ज़्यादा लव लाने की ज़रूरत है, ठीक है। देन वी हैव हेयर न्यू मून एंड पाइसीज, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है एंड चीज़ों को थोड़ा लाइटली लेने की ज़रूरत है। देन वाओ,
दिस इज़ वॉट वी आर एक्सपेक्टिंग. न्यू मून एक्लिप्स, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस. यहाँ पर आपको एक पावरफुल चेंजेस एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, ठीक है. आपका इन पर्सन के साथ जो भी कनेक्शन रहा है ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन रहा है, और ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आपको ट्रिगर करने के लिए भी आए हैं एंड आपकी लाइफ में नेसेसरी चेंजेस करने के लिए भी आए हैं, ठीक है. इट कैन बी ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इट कैन बी ट्विन सोल कनेक्शन, इट कैन बी सोलमेट कनेक्शन, इट कैन बी एनी कनेक्शन, बट ये कोई सोल कनेक्शन में है, ठीक है. तो ये जिनके लिए भी रीडिंग थी किसी सोल कनेक्शन की रीडिंग की है, ठीक है. बट डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए हैं. अगर आपको कभी लगता है कि कनेक्शन ख़त्म हो गया, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस. दिस इज़ द कार्ड फॉर यू, ठीक है. मैं लास्ट में एक लव मैसेज यहाँ पे लूँगी एंड देन मैं इस रीडिंग को आज सम अप कर दूँगी. लव मैसेज फॉर यू. ओके, ये 2 कार्ड यहाँ पर आए हैं. पहला है लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव. माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन. वाह, ये पर्सन का मैसेज है आपके लिए कि इनका लव आपके लिए ऐसा डीप है जैसे कि ओशन की तरह, ठीक है. आप अपने दिल में देखिए और आप इन्हें फील कर सकते हैं. Then we have don't make decision based on guilt or what you think you should do. अपने डिसीजंस उस चीज़ों पे मत बेस करें जो आपके मन में गिल्ट है या जो आपको लगता है कि आपको जो चीज़ करनी चाहिए. फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ. जब तक आप खुद से ट्रू नहीं रहेंगे तब तक आप कोई डिसीजन सही से नहीं ले पाएंगे. दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स. जब तक आप खुद से ट्रू नहीं रहेंगे तब तक आप दूसरों के साथ भी अपने ट्रू सेल्फ को नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है. तो शो द वर्ल्ड द रियल यू. ओके, सो इस नोट के साथ मैं इस रीडिंग को यहाँ एंड करती हूँ. अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन डू इट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन. अपने व्यूज़ के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा. फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ. एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो ये छोटी सी अनाउंसमेंट आपके लिए है. बेसिकली पर्सनल रीडिंग के लेकर मैं ओवर शेड्यूल्ड हूँ इस टाइम पे. एंड सितंबर मंथ की जितनी भी नॉर्मल पर्सनल रीडिंग के स्लॉट्स थे वो सारे बुक हो चुके हैं, ठीक है. तो अगर आप मुझसे रीडिंग के लिए अप्रोच करते हैं नॉर्मल स्लॉट्स के अंदर तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपको जो रीडिंग का टाइम मिलेगा वो अक्टूबर के महीने में मिलेगा ना, सितंबर में नहीं. अगर आप फिर भी मुझसे सितंबर के मंथ में ही रीडिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मुझसे अर्जेंट रीडिंग्स बुक कर सकते हैं. अर्जेंट रीडिंग्स बेसिकली उन लोगों के लिए ही है जो लोग बहुत लंबे टाइम तक वेट नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, या सिचुएशन ऐसी है कि वो बहुत लंबे टाइम तक वेट नहीं कर पाएंगे या नहीं कर सकते, ठीक है. उनको जल्दी रीडिंग चाहिए, अर्जेंसी में रीडिंग चाहिए. उन लोगों के लिए अर्जेंट रीडिंग्स का स्लॉट अवेलेबल है वॉइस और वीडियो सेशंस के. तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, उसमें सारे चार्जेस मेंशन है. आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल व्हाट्सएप पे लिंक्स नीचे मेंशन है, ठीक है. तो अगर आप सितंबर के मंथ में ही रीडिंग चाहते हैं विद इन 2 डेज़ के अंदर वो रीडिंग हो जाती है, ठीक है. तो अगर आप इतने टाइम फ्रेम के अंदर रीडिंग चाहते हैं देन अर्जेंट रीडिंग बुक कीजिए, ठीक है. और अगर आप नॉर्मल रीडिंग के लिए जा रहे हैं देन वो अक्टूबर के मंथ में आपकी शेड्यूल होंगे. ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख कर आइएगा, ठीक है. एंड अदर देन दैट अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है, यानी कि 1 मिनट से कम की वीडियोस में अगर आप इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सेकंड चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा. हमारे होम टैब, कम्युनिटी टैब एंड चैनल टैब पर भी आपको मिल जाएगा. दोनों ही चैनल इंटरलिंक्ड है तो आप बहुत आसानी से उस चैनल तक पहुँच पाओगे. एंड उसके अंदर डेली प्रेडिक्शंस, डेली एंजल गाइडेंस, डेली पिका कार्ड रीडिंग्स, कलेक्टिव रीडिंग्स, लव रीडिंग्स, कैरियर रीडिंग्स, फाइनेंस रीडिंग, बहुत सारी टाइप की रीडिंग्स वहाँ पे अवेलेबल है और रेगुलरली डलती रहती है, दिन में 4 से 5 वीडियोस. उसके लिए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए एंड वीडियोस देख लीजिए. अगर आपको पसंद आए देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, सपोर्ट अस. एंड ये थी रीडिंग आपके लिए एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए. टेक केयर. थैंक यू सो मच. थैंक यू.